के आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि क्या गड़बड़ है यार। आरसीबी का मतलब श्राप लगा है उनको शायद। आरसीबी का शराब आरसीबी का शराब लगा है। अच्छा प्रखर भाई, तो हम लोगों ने तो इतना डिस्कशन किया, तो मैं पूछ रहा था आपको क्या लगता है फाइनल किसके साथ हो सकता है? पर वो लय में नहीं चल रहा था पूरा सीजन। आप देखिए 27 करोड़ 28 करोड़ का एक बैगेज था उनके ऊपर। ऊपर से कितना ट्रोल भी हो रहे थे कि यार ये तो मतलब चूना लगा दिया और मतलब बहुत नुकसान हो गया। संजीव गोयनका डांटते होंगे उनको। पर मुझे क्यों लगता है कि एम एस धोनी ना प्रेशर में खेल रहे हैं। मतलब वो एक ब्रांड बन चुके हैं, शायद इसलिए शायद उन पर प्रेशर चल रहा है कि खेलना ही पड़ेगा। वैसे ही मोटा भाई जिंदाबाद, मोटा भाई तो है वहां पर खेलने के लिए। तो नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं आपका होस्ट देवज्योति। मैं आज आ चुका हूँ डगआउट डिस्कशन में। हमारे साथ है प्रखर भैया। तो प्रखर भैया, पहले मैं आपसे पूछूंगा आप कैसे हैं? बढ़िया भाई बढ़िया। बहुत दिनों बाद आया हूँ मैं शो में वापस। तो आज बात करेंगे कुछ बढ़िया। प्लेऑफ होने वाले हैं। तो सुनिए, प्लेऑफ में जाने से पहले मैं आपको पहला एक क्वेश्चन करूंगा कि 200 बिकमिंग अ न्यू नॉर्मल फॉर आईपीएल? हाँ, ये ट्रेंड हमने पिछले सीजन से ही देखा था। मतलब ये अब जैसे ऐसी चर्चाएं होती हैं कि इम्पैक्ट रूल के चक्कर में बैट्समैन को बहुत आजादी मिल गई है, एक एक्स्ट्रा बैट्समैन के साथ आप खेल सकते हो। तो उसके बाद से एक माइंडसेट में शिफ्ट हो गया, चेंज हो गया। तो ऐसे में हुआ क्या कि जब आपके पास एक, आपको पता है कि अगर चलो विकेट भी गिर जाएगा तो एक एक्स्ट्रा बैट्समैन है, तो आप जिस माइंडसेट से खेलते हो वो साफ दिखता है। तो इतना अटैकिंग माइंडसेट हो गया। आप देखिए टीम्स, एक ट्रेंड और इस सीजन चेंज हो गया जो मैंने नोटिस किया कि जो प्लेयर्स थे जो थोड़ा नीचे डाउन दी ऑर्डर खेलते थे और फिनिशिंग रोल में ज्यादा दिखते थे, उनको ऊपर भेजा जा रहा है। तो उससे हो क्या रहा है कि वो अपना नेचुरल गेम, अटैकिंग गेम खेल पा रहे हैं और उनकी बल्लेबाजी काफी जल्दी आ जाती है। जैसे 8 ओवर 10 ओवर के अंदर ही उनकी बल्लेबाजी आ जा रही है। तो उनको ना ज्यादा गेंदें खेलने को मिल रही हैं। और अगर ऐसे में उनका बल्ला चल गया, बहुत सारे एग्जाम्पल है। आप हेनरी क्लासन को ले लो, आप निकोलस पूरन को ले लो। मतलब मैं नाम लेने लग जाऊंगा तो बहुत सारे नाम हो जाएंगे। तो हर टीम के पास ऐसा एक खिलाड़ी है, मतलब लगभग सबके पास ऐसा एक खिलाड़ी है जिसको वो प्रमोट कर दे रहे हैं ऊपर, और वो फ्रीली खेल पा रहा है। तो ऐसे में इसलिए आप जो सवाल कर रहे हैं कि 200 इज द न्यू नॉर्मल, तो वो इसलिए हो पाया है बिकॉज इतनी आजादी मिल गई है कि यार कोई बात नहीं, आउट हो गया तो हो गया, एक बैट्समैन तो है। तो कहीं ना कहीं, और दूसरा, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बहुत इंप्रूव हो गया है। अब देखिए इतना फास्ट मूविंग लीग है ये आईपीएल, और इतने सारे मैचेस हैं। तो आपको हमेशा लगता है कि कमबैक का मौका है आपके पास। आपके पास 13-14 मैचेस होते हैं खेलने के लिए। अभी आप कोई दूसरा टूर्नामेंट देखिए, जैसे कोई फॉर एग्जांपल आईसीसी का टूर्नामेंट है। उसमें एक टीम कितने मैच खेलती है? 3 4 5, बहुत ज्यादा हो गया हो तो ठीक है। और यहीं आप देखिए 14 मैच है, तो आपको पता है कि चलो यार एक मैच में गड़बड़ हो गई, स्ट्रैटेजी तो हो गई, हम फिर से एक मैच और मिल जाएगा। हमको जीतने कितने मैच? हमको 14 में से 7 8 मैच ही तो जीतने हैं। 8 मैच में हम जीत जाएंगे तो शायद हम क्वालिफाई कर जाएंगे। 16 पॉइंट पे लगभग हो जाती है गारंटी। ठीक है। तो ऐसे में आपके पास ऑप्शन ज्यादा हैं, आपके पास रिस्क टेकिंग अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। तो इसलिए ये नॉर्मल हो गया। और अब मैं तो ये बोलूंगा कि 200 में नहीं, 220 230 नॉर्मल हो गया। कल 227 देख के ऐसे लग नहीं रहा था बहुत बड़ा स्कोर है। तो भैया मैं आपसे एक सेकंड क्वेश्चन करूंगा। यस्टरडे का जो गेम हुआ आरसीबी और एलएसजी के बीच में, आप उसको कैसे रिव्यू करेंगे? 230 यार 250 नॉर्मल। यार सबसे बड़ी बात देखो, मैं अगर आपको नहीं पता होगा, मैं लखनऊ का हूँ। ठीक है। मतलब मैं लखनऊ टीम को सपोर्ट नहीं करता हूँ, पर मैं लखनऊ का हूँ। ठीक है। तो वहां का मैं मैच वैच देखने गया हूँ, तो थोड़ा सा वो पिच ना वहां की पहले स्लो हुआ करती थी। और सडनली उस पिच में मैंने दो टाइप की पिच है वहां पे, रेड सॉइल की पिच है, ब्लैक सॉइल की पिच है। तो रेड सॉइल वाली पे ज्यादा अच्छा बाउंस मिलता है। बट इतने ज्यादा स्कोर वहां पे बनते नहीं थे। अभी कल के मैच में ऐसा लग रहा था कि मतलब बॉलरों के लिए कुछ है ही नहीं उस पिच में। ऐसा कुछ खास स्पिन नहीं हो रहा था बॉल, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा मतलब सीम भी नहीं हो रहा था। तो बैट्समैन के लिए बहुत आसान था रन बनाना। और फ्रैंकली स्पीकिंग, जब ऋषभ पंत जैसा बल्लेबाज
जो इतना अच्छा बल्लेबाज है, पर वो लय में नहीं चल रहा था पूरा सीजन। आप देखिए, 27 करोड़ 28 करोड़ का एक बैगेज था उनके ऊपर। ऊपर से कितना ट्रोल भी हो रहे थे कि यार ये तो मतलब चूना लगा दिया, और मतलब बहुत नुकसान हो गया, संजीव गोयनका डांटते होंगे उनको। वो तक उस मैच में नंबर 3 पे खेल के एकदम शतक वतक मार दिया, और खतरनाक सेलिब्रेशन भी कर दिया। पर मतलब ये दिख रहा था कि वो पिच कितनी आसान है बल्लेबाजी करने के लिए। और ऐसे में उम्मीद तो थी यार, आरसीबी के पास मौका है, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है लखनऊ की गेंदबाजी बढ़िया नहीं है इस सीजन, अच्छी रही नहीं कुछ खास। दिग्वेश राठी भले ही थोड़े 2-3 मैच में आके ऐसे साइन वैन करके चले जा रहे थे, लेकिन वो भी ऐसा बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल गेंदबाज मुझे लगे नहीं। तो लखनऊ की गेंदबाजी में कमी दिखी। और आरसीबी तो खैर इस सीजन अलग टीम दिख भी रही है, बल्लेबाजी बहुत अच्छी है। गेंदबाजी कल हेजलवुड नहीं खेले, इसलिए मेरे हिसाब से 227 बने हैं, वरना 200 के आसपास तक रोक सकते थे। मतलब 205 204 ऐसा कुछ स्कोर रुक सकता था। हेजलवुड के 4 ओवर बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि वो अच्छी लाइन लेंथ पे गेंदबाजी करते हैं। आप देखिए, बहुत ज्यादा ऐसे आपको बहुत आगे आगे बॉल नहीं मिलेगी, बहुत फुल टॉस नहीं मिलेगी, बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं। वो गुड लेंथ पे कंटिन्यूस डालते रहते हैं, डालते रहते हैं, डालते रहते हैं। वो वेट करते हैं बल्लेबाज कभी तो गलती करेगा, मैं अपने बेसिक्स पे स्टिक टू रहूंगा। तो कल के मैच में मैं ये कहूंगा कि गेंदबाजी आरसीबी की अच्छी थी नहीं, इसलिए 227 बन गए। और लखनऊ की तो वैसे भी गेंदबाजी अच्छी नहीं है, तो इसलिए चेस करना आसान भी हो गया। तो बल्लेबाज जितेश ने अच्छी बल्लेबाजी की। मतलब मेरे ख्याल से इस सीजन पहली बार उनको ऐसे उनको देख के लगा कि यार बंदे में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। पंजाब में देखा है हमने, पिछले सीजन खेलते थे बढ़िया, पर इस साल ज्यादा मौका मिला नहीं बल्लेबाजी का। जो मिला तो वैसे एकाध इक्का दुक्का स्कोर किया तो किया, लेकिन कल जो उन्होंने नॉक खेली, उन्होंने मैच निकाला है लखनऊ के मुंह से। क्योंकि 227 करना, चाहे जितनी भी वाहियात गेंदबाजी हो यार, 227 227 होते हैं, तो उसका एक अलग प्रेशर होता है। स्कोर बोर्ड पे 200 के ऊपर जितने रन एक्स्ट्रा होते हैं ना, उसका बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। तो उस हिसाब से आरसीबी ने अच्छी बल्लेबाजी की, और देखिए उनको मौका मिलेगा, एक एक्स्ट्रा मौका मिलेगा प्लेऑफ में। तो मेरा थर्ड क्वेश्चन रहेगा प्रखर भैया आपसे, आपका प्यारा मुंबई और जो पंजाब का गेम गया, उसको आप कैसे एक सेकंड, बोलेंगे? मेरा 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 मुंबई प्यारा नहीं है पहले तो, ठीक है। पर अब तुमने मुंबई की बात की है, तो मुंबई क्या बोला, मुंबई और गुजरात का गेम कैसा होगा ये पूछा। पंजाब पंजाब। मुंबई और पंजाब का गेम जो लास्ट हुआ था, हाँ हाँ। आ, मेरे हिसाब से अब जो हो गया वो हो गया। आगे मुंबई मुझे नहीं लगता कि पीछे किसी मैच के बारे में सोच रहा होगा, और ना ही पंजाब किसी मैच के बारे में सोच रहा होगा। कि देखिए, पास तो पास था, अच्छा खेला खराब खेला जो भी है, अब आगे क्या है। आगे है एलिमिनेटर खेलना है मुंबई को, ठीक है, और पंजाब को क्वालिफायर 1 खेलना है। तो सारा फोकस इन दोनों टीमों का सिर्फ इस पे होगा कि आगे कैसे मैच निकालना है। और मेरे हिसाब से मैं एक लाइन बोलूंगा यहाँ पे, मुंबई इन सब में से मुझे पर्सनली सबसे वीक टीम लग रही है। ये मेरा खुद का पर्सनल असेसमेंट है, ठीक है। मुंबई के पास बुमराह है, हार्दिक पांड्या है, सूर्य कुमार यादव है, रोहित शर्मा है, लेकिन उसके बावजूद मैं ये कह रहा हूँ सबसे वीक टीम लग रही है, लेकिन सबसे डेंजरस टीम है। बिकॉज मुंबई को प्लेऑफ में जीतना आता है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी स्किल है। मैं आपको बताऊं, टीम्स लाइक बेंगलुरु, पंजाब 2014 के बाद से मेरे ख्याल से पहली बार इतना ऊपर पहुंची है। मुझे हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, पर अगर इक्का दुक्का बात पहुंची हो तो पहुंची हो। लेकिन आप देखिए, पंजाब ने आखिरी बार फाइनल कब खेला था। यार, प्लेऑफ खेलने का ना प्रेशर अलग होता है, नॉकआउट मैच का प्रेशर अलग होता है। और मुंबई ने कितनी दफा दिखाया है कि प्लेऑफ में या फाइनल में जीतना कैसे है। तो मुंबई को जीतना आता है प्लेऑफ जैसी सिचुएशन में, तो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और ऐसा भी नहीं है कि टीम के खिलाड़ी एकदम बदल गए हो। आप देखिए, वही खिलाड़ी हैं, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव। इन लोगों ने बहुत सारे प्लेऑफ खेले होंगे, तो मुंबई को आता है जीतना। तो मुंबई भले ही वीक लग रही है मुझे, क्योंकि अब जसप्रीत बुमराह को तो हटा दीजिए, चलिए वो तो एक अलग श्रेणी के गेंदबाज हैं, लेकिन उसके अलावा बोल्ड वैसे बहुत हर सीजन बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन इस सीजन थोड़ा सा एवरेज दिखे हैं, मैं ये बोलूंगा। क्योंकि हर सीजन आप देखते थे नई बॉल से आते थे, 1-2 विकेट ले लेते थे, हर मैच की कहानी होती थी। अभी क्या है कि कभी विकेट मिला मिला, नहीं मिला नहीं मिला, पिटाई भी हो गई, कभी 4 ओवर पूरे भी नहीं डाले।
तो बहुत कुछ है। और वहीं रोहित शर्मा का भी आप कुछ कह नहीं सकते कि अच्छी शुरुआत दिलाएं, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक वाला काम है उनका। ठीक है, वो तो तो रोहित, तो ऐसे में रोहित, मुंबई इज डिपेंडेंट अलॉट ऑन सूर्य कुमार यादव और उनके मिडिल ऑर्डर के जो प्लेयर्स हैं। हार्दिक पांड्या खुद पे भी बहुत निर्भर करते हैं, और सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, ये सब खिलाड़ियों पे बहुत डिपेंडेंट है। तो मुंबई के लिए जीतने के चांसेस तभी होंगे जब उनका मिडिल ऑर्डर अच्छा चलेगा। ओपनर उनकी शुरुआत दिलवाते हैं वो नहीं दिलवाते हैं, वो एक तरीके से बोनस होगा उनके लिए। मुझे लगता है मुंबई का जो कोर स्ट्रेंथ है वो उनके मिडिल ऑर्डर में है। वहीं गुजरात की बात करें, तो गुजरात का जो कोर स्ट्रेंथ है वो उनके टॉप तीन चार बल्लेबाजों में है। अगर आप साई सुदर्शन और शुभमन गिल का विकेट ले लेते हैं तो उसके बाद चीजें आसान हो सकती हैं थोड़ी। कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उसके बाद बटलर आते हैं। लेकिन अब अभी बटलर है कि नहीं मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा, मुझे याद नहीं है, क्योंकि गुजरात का पिछला मैच देखे हुए मुझे काफी टाइम हो गया। बट कहने का मतलब ये है कि गुजरात के पास टॉप हैवी है जो भी है। नीचे वो सब आ जाते हैं छक्के वक्के मारने के लिए, कभी कभी तेवतिया टाइप के खिलाड़ी जो ऐसे हिटिंग विटिंग अच्छी कर लेते हैं। लेकिन अगेन मैं बोलूंगा कि गुजरात के पास टॉप हैवी है, और गुजरात के पास भी एक्सपीरियंस है। देखिए ज्यादा नई टीम है, दो बार फाइनल खेल चुकी है, एक बार हारी एक बार जीती है। तो उनको भी पता है कि प्लेऑफ में कैसे खेलते हैं, मतलब इतना थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो है। तो आप सोचिए पंजाब से ज्यादा एक्सपीरियंस गुजरात के पास है फिलहाल प्लेऑफ में खेलने का। तो ऐसे में मुंबई और गुजरात का मैच बहुत ज्यादा हाई परफॉर्मेंस वाला होने वाला है। मैं क्वालिफायर वन से ज्यादा इसको लेके एक्साइटेड हूं कि इसमें कौन जीतेगा, क्योंकि अगर कहीं मुंबई जीत गया और ऊपर आने का मौका मिला तो बाकी टीमों के लिए खतरे की घंटी है भाई। क्योंकि मुंबई फिर जैसा भी खेला हो लीग में, हारा हो जीता हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उस दिन कैसा खेलेगा वो अलग खेलेगा, उस दिन की मुंबई अलग दिखती है। वैसे ही मोटा भाई जिंदाबाद, मोटा भाई तो है वहां पर खेलने के लिए। मोटा भाई छोटा भाई तो खैर, ये सब तो हम और आप आपस की बातें कर सकते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी तो यही है कि खेलना तो पड़ेगा ना वहां। जब तक आप छक्का मारोगे नहीं तो आपको 6 रन मिलेंगे नहीं। मोटा भाई आके छक्का तो मारेगा नहीं, छक्का तो खिलाड़ियों को ही मारना है। ठीक है, तो जब तक आप वहां पे फील्ड पे परफॉर्मेंस दोगे नहीं तब तक आप जीतोगे नहीं। तो अल्टीमेटली भाई खेलना पड़ेगा, और यार मुझे लगता है मुंबई के पास चांसेस हैं मैच जीतने के। अच्छा बहुत प्रखर डेंजरस हो भैया, जाती है वो। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा। एसआरएच और जो केकेआर का मैच हुआ, उसमें केकेआर का इतना बुरा प्रदर्शन, आप क्या बोलेंगे? मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं तो एक कोर केकेआर हिटर हूँ। ठीक है, और मैं हैदराबाद सपोर्टर हूँ। ठीक है, मेरे बंगाली बाबू आप शायद नाराज होंगे मेरी बात से, लेकिन अब जो वो है वो है। नहीं कोई बात ठीक है, क्योंकि क्योंकि पिछले सीजन केकेआर ने हैदराबाद को फाइनल में हराया था, उसके अलावा जितने भी लीग मैचेस हुए थे सब में हराया था। और मुझे पूरी उम्मीद थी कि यार हैदराबाद आईपीएल का टाइटल उठाएगा। लेकिन फर्क पड़ गया मिचेल स्टार्क का यार, फाइनल में उसने, फाइनल क्या क्वालिफायर वन में भी उसने आउट किया, फाइनल में भी आउट किया। तो फिर मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि हैदराबाद ने शुरुआत अच्छी की थी इस टूर्नामेंट की, लेकिन उसके बाद बीच में कुछ मैचेस हार गए। और क्योंकि उनका खेलने का स्टाइल ना फिक्स है, वो ऐसे ही खेलेंगे। और वो बहुत ऑब्वियस है कि वो ऐसे ही खेलेंगे। अगर नहीं भी वर्क करता हुआ प्लान तो भी वो उस पर ही स्टिक टू रहेंगे। उनको पता है कि अगर वो चल गए, अगर 250 बन गया तो कोई चांस है ही नहीं। आपके पास जितनी वाहियात गेंदबाजी हो कोई बात नहीं, 250 रन बहुत होते हैं। ठीक है, और इतने भी इनएक्सपीरियंस गेंदबाज तो नहीं हो सकते ना कि कोई विकेट ही ना निकाल पाए। तो ऐसे में फिर इतना बड़ा क्वेश्चन मिल जाता है बॉलर्स को कि यार, मतलब अब तो पड़ गए हैं रन, कोई बात नहीं, अब तो आराम से गेंदबाजी करेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है हैदराबाद ने एंड में थोड़ा सा जस्टिफाई किया अपना कि वो किसके लिए किस टाइप के क्रिकेट खेलने के लिए जाने जाते हैं। और मतलब हम और आप यही देखने आते हैं, और कहीं ना कहीं केकेआर फिर प्रेशर में गिर गया। इतना रन बनाना था कि यार आप कितना ही मार लोगे यार। अब देखो 270 73 कहाँ चेज होता है यार रोज। ठीक है, हुआ ही नहीं है कभी, तो रोज तो छोड़ दो। तो और हैदराबाद ने अब देखिए, अब मैं देख रहा था यार 4 5 बार 250 के ऊपर रन बना दिए हैं। तो यार मतलब तुक्का नहीं है ये। पहले पूरा एक दो फोड़ बार दिया। होता है तो तुक्का होता, एक दो बार होता है तो तुक्का होता है। लेकिन इतनी बार कोई टीम बना ले तो मतलब उसको बनाना आ गया। उसको ना वो ट्रिक पता चल गई है कि कैसे खेलना है, और कैसे 200 का 250 बनता है और 250 का 280 बनता है ना, वो भी आ गया।
और आप देख लीजिएगा, ऐसे हम लोग मजाक मजाक में कह रहे थे कि 300 पार होगा, 300 पार होगा। एक अगले सीजन हो जाए, जिस अगर यही कोर रहती है टीम की। देखिए, ईशान किशन थोड़ा सा फ्लॉप हो गए थे। शुरुआत एकदम अच्छी की, उसके बाद कहीं डिप हो गया फॉर्म, मतलब रन ही नहीं आए एक तरीके से। बिल्कुल रन नहीं आए। तो पिछले मैच में उन्होंने अपनी कुर्सी बचाई है एक तरीके से। अब मुझे नहीं पता कि हैदराबाद वाले रिटेन करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि बड़ा प्राइस टैग है, उनके साथ भी आता है। मेरे हिसाब से एक मौका और देना चाहिए, एक सीजन और खिलाना चाहिए ईशान किशन को। अच्छे खिलाड़ी हैं, ऐसे खिलाड़ी आपको बार बार नहीं मिलते। तो एक सीजन और खिलाना चाहिए उनको। बाकी देखते हैं कैसे क्या होता है। केकेआर के लिए एक तो यार कप्तान ही हटा दिया उन्होंने, सबसे बड़े तो मतलब श्रेयस अय्यर को दान कर दिया। गए नहीं उसके पीछे, बहुत शॉकिंग था मेरे लिए, क्योंकि देखिए मैं श्रेयस अय्यर का फैन नहीं हूँ। मतलब ठीक ठीक लगते हैं मेरे को, बढ़िया क्रिकेटर है, टेम्परामेंट अच्छा है उनका। और मैं उनको एज अ T20 प्लेयर बहुत ज्यादा एडमायर नहीं करता हूँ। मैं ओडीआई में अच्छा प्लेयर समझता हूँ, T20 प्लेयर में बहुत ज्यादा एडमायर नहीं करता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने कैप्टेंसी अच्छी की थी पिछले सीजन। उन अब कैप्टेंसी अच्छी होने के लिए भी एक आपके पास, देखिए अगर आपके पास टीम अच्छी होगी तभी आपकी कैप्टेंसी रिफ्लेक्ट होती है। आपके पास टीम ही अच्छी नहीं होगी तो आप चाहे IMS धोनी को देख लो, कोई खराब कप्तान थोड़ी ना है वो, लेकिन टीम ही नहीं अच्छी है। रन ही नहीं बनाना आता किसी को। पता नहीं उस दिन 200 कैसे बना लिए थे, मैं तो देख के आंखें फट गई मेरे में, अरे इतने रन कैसे बना लिए चेन्नई ने। ठीक है। तो जब आपके पास टीम अच्छी नहीं होती ना, तो आप MS धोनी जैसा कप्तान भी बहुत साधारण लगता है। और वहीं श्रेयस अय्यर के पास अच्छी टीम थी। बहुत ज्यादा पिछले सीजन से इस सीजन में आप उठाइए तो बहुत ज्यादा टीम में बदलाव नहीं है, एक्सेप्ट फॉर कि कैप्टन चेंज हो गया है और मिचेल स्टार्क नहीं है। बाकी लगभग तो वही टीम है। और क्या है, मतलब मुझे तो ऐसा कोई खास चेंज दिखता नहीं है टीम में। डिकॉक भले ऐड हो गए हैं, फिल सॉल्ट चला गया, मेरे ख्याल से यही बदलाव हुआ है। ठीक है। और डिकॉक थोड़ा सा डल दिखे इस सीजन, नहीं दिखा, मुझे लगता है छोड़ देगा कि क्या उनको। और लेकिन उसके अलावा बाकी जो प्लेयर, वेंकटेश अय्यर ने कितना डिसअपॉइंट किया इस सीजन। इतना बड़ा हाइप बना दिया था वेंकटेश अय्यर का पिछले सीजन, देखिए मैन ऑफ द आई मीन मैन ऑफ द टूर्नामेंट तो नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हर मैच में लगभग रन बनाए थे, इसीलिए केकेआर इतना ऊपर आया था। तो इस साल वेंकटेश अय्यर नहीं है आपके पास, मतलब है पर वो ना के बराबर है। एंडर रसल ने भी कुछ नहीं किया इस सीजन। एक मैच मुझे बता दीजिए कि यार वाओ, मतलब रसल ने मार मार के तोड़ दिया, मैच जिता दिया, कुछ नहीं किया। सुनील नारायण ने कुछ नहीं किया, गेंदबाजी से भी कुछ नहीं किया, ओपनिंग में आके भी कुछ नहीं किया, कुछ खास नहीं किया। मतलब 20-30 रन बनाए होंगे किसी मैच में तो बना लिए होंगे, लप्पे मार रहे थे, उसके अलावा वो कुछ कर नहीं रहे थे। वही करते हैं, लेकिन अब पिछले सीजन चल रहे थे, इस सीजन वो भी नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं कमियां बहुत हुई। अजिंक्य राणा ने अच्छी बल्लेबाजी की इस सीजन, जब भी उनको मौका मिला ही ट्राइड हिज बेस्ट, जो उनके नेचुरल गेम के एकदम विरुद्ध है। आप देखिए वो वैसे खेलते नहीं है। आप देखिए, आप रहाणे को एक थोड़ा सा ऐसा समय देके खेलने वाला बल्लेबाज समझते हैं, लेकिन उनकी बल्लेबाजी अगर जल्दी आती थी तो वो अच्छा स्ट्राइक रेट पे रन बनाते थे, टीम पे प्रेशर नहीं आने देते थे। तो कहीं ना कहीं KKR के साथ कुछ चीजें गलत हुई इस सीजन। अब अगले सीजन देखते हैं वो कैसे अपनी टीम को रीबिल्ड करेंगे। रिंकू सिंह को कई मैचेस में बहुत नीचे भेजा, उसके बाद फिर ऊपर भेजा, बहुत कुछ कर लिया एक्सपेरिमेंट उसमें। रिंकू सिंह का ना ऐसे जगह बन नहीं पा रहा ठीक से, मतलब उनको रोल क्या दिया है उसको बहुत अनसर्टेनिटी हो गई है। क्या आप एज ए फिनिशर ही खिला रहे हो, या आप उसको ऊपर भेजना चाहते हो, कुछ ऐसे कभी कभी ऐसे डाउट सा क्रिएट होता है वहां पे। तो लेट्स सी अगले सीजन में क्या होता है। तो भैया मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपसे, सीएसके और जीटे का जो गेम हुआ उसको आप कैसे आकलन करेंगे? यार CSK GT वाला गेम, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि हमें ना बात उस पर करनी चाहिए कि अब क्या होगा आगे। अभी हम पंजाब और RCB के मैच के बारे में बात करते हैं पहले। अब जो हो गया वो हो गया। चेन्नई क्या करेगा, एक मैच जीत गया एंड में, बस ठीक है। गुजरात को ज्यादा कुछ फर्क पड़ा नहीं उस मैच से, बस ये हुआ कि वो अब उनको एलिमिनेटर खेलना पड़ रहा है, जो वो नहीं उम्मीद कर रहे होंगे। उसके अलावा उस गेम से कुछ नहीं निकला। जो भी हुआ हुआ, बस गुजरात के लिए ये हो गया कि यार कहाँ हम टॉप 2 में बैठे थे और अब कहाँ हमको एलिमिनेटर खेलना पड़ेगा। तो गुजरात को अपनी प्लानिंग उस हिसाब से करनी होगी। एलिमिनेटर में क्या करना है, रूल्स देखने पड़ेंगे, प्लान्स बनाने पड़ेंगे हर प्लेयर के लिए। हल्के में नहीं ले सकते, अब आप मुंबई को तो बिल्कुल नहीं ले सकते। तो गुजरात के लिए जो उनके लिए चीजें काम नहीं की थी, वो अब
ट्राई करेंगे कि उनके लिए उधर जो बैंगलोर और उसका पंजाब का मुकाबला है, आप देखिए पिछले मैच में हेजलवुड को नहीं खिलाया लेकिन उसके बावजूद जीत तो गए। अब ऐसी उम्मीद तो है कि प्लेऑफ में खेलेंगे। पंजाब के पास बहुत अच्छा मौका है। एक तो उनके होम ग्राउंड पे मैच, ठीक है, और दूसरा उनके पास लय इतनी अच्छी है, हर चीज बढ़िया चल रही है। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि पंजाब ये मैच निकाल सकता है। पहला क्वालिफायर पंजाब जीत सकता है, ऐसा मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। क्योंकि टीम बढ़िया है, युवा प्रियांश आर्य की अच्छी शुरुआत है, प्रभ सिमरन तो हमेशा वैसे ही खेलते हैं। मतलब उनको मैं 2-3 सीजन से देख रहा हूँ अब, तो वो ऐसे ही आके ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, उसके बाद विकेट गिर गया तो कोई बात नहीं। श्रेयस अय्यर है, तो वो भी अच्छा खेल रहे हैं। तो ऐसे करते हुए मतलब पंजाब के पास भी अच्छा लाइनअप है बैटिंग का। और वहीं मैंने ये भी सुना है कि बेन कटिंग को लिया है क्या, ऐसा कुछ है क्या कि बेन कटिंग एज अ रिप्लेसमेंट आए हैं पंजाब में? अगर ऐसा कुछ है तो आरसीबी को तो नाइटमेयर्स आते होंगे। यार बेन कटिंग को ले लिया, 2016 वाला फाइनल तो उनको याद होगा। क्योंकि वो फाइनल में तो बेन कटिंग ने अकेले ही आरसीबी का काम खराब कर दिया था, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। विकेट भी क्रिस गेल का इन्होंने लिया, ठीक है, जो एकदम अनस्टॉपेबल अनस्टॉपेबल लग रहे थे, और बल्लेबाजी में भी बहुत रन बनाए थे एंड में। तो अब कुल मिला के मेरे हिसाब से मैच ना इंटरेस्टिंग होने वाले हैं अब प्लेऑफ के। बाकी अब जैसे पुराने, अब आप कह रहे हो कि उसमें क्या कहते हैं, चेन्नई और उसका मैच कैसा हुआ, गुजरात का मैच कैसा हुआ? मेरे हिसाब से ना चेन्नई का तो इस सीजन ही बेकार था पूरा। चेन्नई के पास मतलब आयुष मात्रे के थोड़ा सा उन्होंने एंड में आते आते इम्प्रेस किया, ठीक है। ब्रेविस ने भी अच्छा खेला, लेकिन आप पहले खिलाओ ना, आप पता नहीं एक ही टीम रगड़ रहा, धोनी को ऐसा लग रहा था कि बैटिंग करनी ही नहीं है। मतलब वो ऐसा लग रहा था कि खेल रहे हैं क्योंकि अपने फैंस के लिए खेल रहे हैं या वो खुद के लिए खेल रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आया मुझे कि वो खेल क्यों रहे हैं, खेलने का रीजन ही नहीं समझ में आया। ना उनकी बातों से भी क्लियर नहीं हुआ कि वो फैंस के लिए आते हैं खेलने के लिए या खुद के लिए आ रहे हैं या पैसों के लिए मैं खेल रहे समझ हैं, गया। कुछ मैं समझ ही आपको नहीं आया। इंटरप्ट कर रहा हूँ एक बार, पर मुझे क्यों लगता है कि एम एस धोनी ना प्रेशर में खेल रहे हैं। मतलब वो एक ब्रांड बन चुके हैं, शायद इसलिए शायद उन पर प्रेशर चल रहा है कि खेलना ही पड़ेगा। अरे मुझे एक बात बताइए, आप ब्रांड हैं, आप जो भी हैं, तो आप ऊपर खेलने तो आइए ना। फिर ऐसा लगता है कि एक मैच में तो 9वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए थे, कुछ समझ ही नहीं आया कि भाई क्यों कर रहे हैं ऐसा। मतलब अ, मुझे तो लगा कि यार इससे अच्छा तो आप किसी और को मौका दे दीजिए, आप बेंच हो जाइए। लेकिन वो तो हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने धोनी को आप बैठा दो तो फिर अच्छा गायकवाड़ भी हट खिसक गए टीम से, तो कप्तानी भी धोनी को देनी पड़ी। और तो कहीं ना कहीं चेन्नई का ना बड़ा ही मिक्स अजीब सा सीजन रहा। नूर अहमद, आप देखिए नूर अहमद शायद पर्पल कैप है नूर अहमद के बाद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मतलब हो सकता है मैं गलत हूँ, पर विकेट बहुत ज्यादा लिए उन्होंने और उसके बावजूद टीम बाहर हुई हुई है। तो इससे साफ दिखता है कि भाई बैट्समैन से कुछ हुआ ही नहीं है पूरा सीजन, उनसे रन ही नहीं बने हैं। एक आखिरी मैच हटा दीजिए आप, आखिरी वाला, उसके अलावा कुछ नहीं किया उन्होंने। उसमें भी आखिरी मैच में भी आप देखिए आयुष मात्रे और डेविड ब्रेविस ने अच्छे रन बनाए थे। और कॉनवॉय एक मैच में चल गए, पर कॉनवॉय का थोड़ा सा स्ट्राइक रेट का मसला रहता है कभी कभी, मुझे ऐसा लगता है। कहीं ना उनको शिवम दुबे एकदम टोटल फ्लॉप पूरे सीजन, कुछ नहीं अच्छा किया उन्होंने। मतलब गेंदबाजी तो उनसे ज्यादा करवाई भी नहीं गई, पता नहीं की भी कि नहीं की उन्होंने, मैंने नहीं देखा, लेकिन एकदम फ्लॉप। और उसके अलावा जड्डू भाई हमारे, वो तो खेल रहे हैं, लगता है वो भी साइड ब्रांड ही हैं धोनी की तरह, तो खेल रहे हैं तो खेल रहे हैं। अब कब तक खेलेंगे कुछ आइडिया नहीं। मुझे लगता है ना सीएसए को थोड़ा सा यंग ब्लड लेना पड़ेगा अब, नए खिलाड़ियां लेने पड़ेंगे, मतलब यंग जो हैं उनके पास उनको मौका देना पड़ेगा, क्योंकि मौका भी देना पड़ेगा और लाइसेंस भी देना पड़ेगा कि खुल के खेलें। बिकॉज अगर लाइसेंस नहीं देंगे तो फिर वो, आप यशस्वी जायसवाल को देखिए, आप वैभव सूर्यवंशी को देखिए, आप प्रियांश आर्या को देखिए, आप अनिकेत को देखिए जो हैदराबाद में है। ये सब खेलने आते हैं ना तो ऐसा लगता है कि उनके पास एक लाइसेंस है, आउट हो गए तो हो गए, कोई बात नहीं, कोई कुछ सिखाएगा नहीं, तो नेचुरल गेम खेलेंगे। ऐसे यंगस्टर्स को खुली छूट देनी पड़ेगी और ऊपर भेजना पड़ेगा, जैसे आयुष मात्र खेल रहे हैं। तो अब सीएसके के लिए सब कुछ सही करना होगा। अगले सीजन धोनी भैया आएंगे कि नहीं आएंगे वापस, अभी इस पे भी सस्पेंस बरकरार ही रहेगा जब तक
अगला सीजन शुरू नहीं हो जाता तब तक सिर्फ अटकलें लगती रहेंगी कि धोनी खेलेंगे नहीं खेलेंगे, ये वो यही होता रहेगा। तो कुल मिला के सीएसके के लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग सीजन रहा, और सीएसके फैंस बस एक ही चीज की दुआ कर रहे हैं कि आरसीबी ना जीते। उसके अलावा कुछ दुआ नहीं कर रहे हैं वो। गुजरात वैसे के लिए अगर प्रखर आप भैया। बात करना चाहते हैं, क्योंकि आपने कहा था कि गुजरात और उसके उसके मैच के बारे में बात करते हैं, तो मैं गुजरात का भी कुछ स्टैट्स देख रहा था, पिछले मैच का ही बता रहा हूं मैं आपको। तो गुजरात के यार, अगेन देखिए, साई सुदर्शन हर मैच में बंदा रन बना रहा है, हर मैच में। और उतना कोई उसका पीआर भी नहीं होता है जितना बाकी खिलाड़ियों के लिए होता है। आप देखिए, उतनी कोई चर्चा भी नहीं करता। साई सुदर्शन जो बंदा हर मैच में, आज ही मैंने क्या नाम है, अपने चैनल पे, मतलब ऑफिस में हमने एक ग्राफिक्स बनाए थे कुछ कुछ हर प्लेयर के बारे में डिस्कस करते हुए कि किस प्लेयर ने कितने रन बनाए हैं। और तो ऑरेंज कैप है इस प्लेयर के पास। हमने साई सुदर्शन को रैंक 1 पे रखा था बिकॉज ऑफ हिज कंसिस्टेंसी। रन तो चलो बनाए बनाए, मतलब हर सीजन कोई ना कोई ऑरेंज कैप लीडर होता ही होता है। ऑरेंज कैप बहुत बड़ी चीज नहीं है मेरे हिसाब से, कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि आप हर मैच में रन बना सकते हो ना, 40 50 60 रन, वो बहुत बड़ी चीज है एज अ ओपनर। आप टीम को हमेशा अच्छी शुरुआत दे रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। अच्छे स्ट्राइक रेट पे खेल रहा है बंदा, कंसिस्टेंट है, और उसी का परफॉर्मेंस दिखता है। अगर आपके टॉप 3 बल्लेबाज ना अच्छी लय में होते हैं ना, और सिर्फ लय नहीं, मतलब हर मैच में रन बना रहे हैं, तो फिर आप क्वालिफाई करेंगे ही करेंगे। बाकी बटलर को, मुझे लगता है बटलर की यूजुअल जो पोजीशन है ओपनिंग की, उनको जब से थोड़ा नीचे किया गया, थोड़ा सा उनके परफॉर्मेंस में इम्पैक्ट आया है। क्योंकि कई बार आप, क्योंकि ये दोनों आउट ही नहीं होते हैं, दोनों ओपनर खेलते ही रहते हैं, तो उनका नंबर आता है बाद में। तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगे मुझे देखने में कि यार थोड़ा सा लेट बल्लेबाजी आ रही है ऐसे ऐसे। लेकिन ओवरऑल टीम अच्छी है। किसी मैच में रदरफोर्ड भी चल गए थे, तेवतिया तो हम जानते हैं। राशिद खान का थोड़ा सा फीका रहा है सीजन, मतलब मजा नहीं आया इस बार। मतलब एक और, मेरे हिसाब से, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जब से राशिद खान हैदराबाद से हटे हैं, उनका ना चाम चला गया है। गेंदबाजी का जो चाम था ना, वो कम हो गया है। क्योंकि अब टीमों ने किस्मत उनको खराब खेल रहता है। लिया है। किस्मत भी खराब रहता है, पर टीम अब जान गए ना, मतलब यार आप इतना खेलोगे किसी, अब राशिद खान पूरी दुनिया में लीगे खेलते हैं जाग जाके। तो यार अब मैं कह रहा हूँ 4 5 वेरिएशन होंगे जो भी होगा, पर यार आप इतना खेल चुके हो। अभी क्या उस टाइम पे क्या गया, तो नए नए आए हुए थे, तो थोड़ा मिस्ट्री बनी हुई थी, हाथ से लोग पढ़ नहीं पा रहे थे, और बहुत चीजें थी। अभी क्या है, कोई भी आके पिटाई करके जा रहा है। तो राशिद खान का भी थोड़ा सा ऑरा अब कम हो गया है। तो कहीं ना कहीं गुजरात के पास एक बढ़िया स्पिनर का थोड़ा सा वो लगता है। साई किशोर को खिलाते तो जरूर है, पर उनका भी कंसिस्टेंट मामला नहीं है। कभी कहो कि विकेट ले लें, कभी नहीं लें, तो साई किशोर अभी टाइम लगेगा उनको बढ़िया गेंदबाज बनने में। लेकिन कुल मिला के यार गुजरात का ना, क्योंकि गुजरात इसलिए जीती है क्योंकि गुजरात का ओवरऑल जो टीम एफर्ट है ना, वो सही ऑन पॉइंट जा रहा है। किसी मैच में सिराज चल जाते हैं, किसी मैच में अरशद खान चल, प्रसिद्ध कृष्णा बढ़िया गेंदबाज है। केकेआर ने पता नहीं क्यों छोड़ दिया उनको, केकेआर क्या करती है पता नहीं। प्रसिद्ध कृष्णा को छोड़ दिया, और तो खैर काफी पहले छोड़ दिया था। पर गुजरात के पास बॉलिंग ऑप्शंस भी अच्छे हैं कुल मिला के। मतलब ओवरऑल टीम बहुत बैलेंस्ड है। एक मैच भले ही हार गए पिछला वाला, पर बहुत ज्यादा उसके बारे में सोचेंगे नहीं, आगे के मैच के बारे में सोचेंगे, और हाई पैक्ड मुकाबला होगा। अच्छा प्रखर भाई, तो हम लोगों ने तो इतना डिस्कशन किया, तो मैं पूछ सका आपको क्या लगता है फाइनल किसके साथ हो सकता है, इतना एनालिसिस करने के बाद। देखो, मैं एक चीज बोलता हूँ, ऑफ द रिकॉर्ड बोलता हूँ। मेरे ऑफिस में एक सर हैं जो स्पोर्ट्स के हेड हैं, मतलब मैं कभी कभी स्पोर्ट्स में भी काम करता हूँ। तो वो मुझे 1 से 1.5 महीना पहले बता रहे थे, 1 महीना पहले, जब मुंबई ना नीचे चल रही थी बहुत, बहुत जब जब हैदराबाद, मुंबई और सीएसके तीनों नीचे चल रही थी एकदम चिपक के, तब उन्होंने बताया था कि यार मुझे कोई मिला मेरा दोस्त, और कहने लगा कि यार ये सब फिक्स विक्स होता है, आईपीएल वगैरह। और तो बाय द वे प्रखर मैं भैया आपको बता, भैया 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 भैया, ये वाला मैं रख सकते हो या कट कर दूंगा। नहीं नहीं, रख लो, क्या हो गया। ठीक है, तो हाँ उनके ठीक। दोस्त मजाक मजाक में कह रहे थे या कि ये सब आईपीएल आईपीएल तो फिक्स होता है। कई लोग ऐसे बोलते हैं ना कि आप बात करें, अरे ये सब फिक्स होता है ये वो ऐसे। तो कह रहे थे कि मेरा दोस्त कह रहा था ये सब तो फिक्स होता है, अब पता नहीं मजाक में बोल रहा है क्या बोल रहा था। कह रहा कि देखो फाइनल होगा बैंगलोर और मुंबई,
और बैंगलोर जीतेगा। उस टाइम पे मुंबई बहुत नीचे था, क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन का कोई सिनेरियो नहीं था। अभी मुंबई प्लेऑफ में पहुंच गया है और बैंगलोर भी पहुंच गया है। तो अभी अगर उनका प्रिडिक्शन सही हो गया, पता नहीं प्रिडिक्शन था क्या था, जो भी था, तो मैं बहुत, अगर इनका सिर्फ फाइनल भी हो गया ना तो भी मैं बहुत सरप्राइज होऊंगा कि यार इतना कैसे सही हो गया। पर मेरे हिसाब से यार चांसेस ना, आई फील इट्स लाइक 50-50 है पंजाब और बैंगलोर में। ये एलिमिनेटर से कोई ऊपर आएगा तो आएगा, लेकिन चांसेस इन दोनों के ही लग रहे हैं मुझे, क्योंकि यार आईपीएल के 18 साल के इतिहास में भाई एक ही बार ऐसा हुआ है कि कोई टीम एलिमिनेटर से आईपीएल जीती हो, एलिमिनेटर में पहुंच के आईपीएल जीती हो। वो सिर्फ 2016 में हैदराबाद ने किया था, और कभी नहीं हुआ आज तक। हर बार जो भी टीम जीती है वो टॉप टू में ही कोई होती है, वो जीतती है। तो इस बार भी मेरे हिसाब से ट्रेंड वही रहेगा, क्योंकि एलिमिनेटर वाले को 3 मैच जीतने पड़ते हैं यार। आप देखो ना, पहले एलिमिनेटर जीतो, फिर क्वालिफायर 2 जीतो, उसके बाद फिर फाइनल जीतो। तो एक मैच तो खराब हो ही जाएगा कहीं ना कहीं। तो ऐसे में मौका इन दोनों के पास ही है। पर अगर बैंगलोर ने इस बार ट्रॉफी नहीं उठा पाई ना, तो फिर नहीं हो पाएगा। फिर फिर नहीं हो रहा भाई। दे विल ओनली विन हार्ट्स नॉट ट्रॉफी। लेट्स सी क्या होता है इस टाइम। ये केकेआर अच्छा फैन बोल भैया, रहा है क्या? शायद। भैया मेरे अब हमारे पास बस 10 मिनट है, मैं उसमें एक क्वेश्चन आपको करूंगा इन शॉर्ट में। राजस्थान और दिल्ली, इनका फॉल के पीछे क्या कारण है? यार राजस्थान पे बात करूंगा पहले मैं। राजस्थान के फॉल के पीछे सबसे बड़ा कारण है यार, तुम देखो राजस्थान के, मैं 1 मिनट मैचेस निकालता हूँ। राजस्थान भाई तुम देखो कितने क्लोज मार्जिन से आ रही है अपने मैचेस। आप देखो, मतलब एक टाइम पे लग रहा था कि यार ये टीम तो पक्का क्वालिफाई करेगी, और 9th पे बैठी हुई सीएसके के ऊपर। अब राजस्थान के मैं बताता हूँ, वो बताता हूँ। लॉस बाय 10 रन, लॉस बाय 1 रन, लॉस बाय 11 रन, लॉस बाय 2 रन, लॉस बाय, बस इतना ही क्लोज मार्जिन में इतना ही हार था। अब तो सोचो, 1 रन वाला, 10 रन वाला, 2 रन वाले में अगर 2 मैच भी जीत गए होते, तो कम से कम मेरे ख्याल से 12-14 पॉइंट तो हो जाते, 2-3 मैच और जीत जाते। कहने का कि मतलब कि ये मैच फिनिश नहीं हो पा रहा था राजस्थान से। खेल बढ़िया रहे थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। वैभव सूर्यवंशी भी आ गया, अच्छा मतलब टीम का पीआर भी अच्छा हो गया, लेकिन जहां पे मैच जीतना चाहिए था वहां पे ये फिनिश नहीं कर पाए, और एंड में हार गए। और यही हम, मतलब मैं पिछले सीजन भी यही देखा था यार, मतलब बढ़िया खेल रही होती है टीम राजस्थान की, और एंड में आते आते मैचेस नहीं जीत पाती। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा डाउनफॉल यही है, उनको ना फिनिश करना सीखना पड़ेगा यार। हो नहीं पाएगा वरना ऐसे। मतलब यार, आप अच्छा खेल रहे हो और उसके बावजूद आप 9th आ रहे हो सीजन के एंड में, तो कहीं ना कहीं फिर आपको थोड़ा सा ऐसे बैठ के आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि क्या गड़बड़ है यार। आरसीबी का मतलब श्राप लगा है उनको शायद। आरसीबी का शराब, आरसीबी का शराब लगा है। अरे नहीं यार, आरसीबी ने देखो, मतलब बोलिए, एज अ इतना फैन, क्लोज एज मार्जिन से एज अ, कौन हारता है इतना क्लोज मार्जिन से? हाँ यार ऐसा कह सकते हैं। मतलब कह रहे थे मैच फिक्स है, एक मैच 1 रन वाला जो हारे थे वो तो लोग कह रहे थे फिक्स हो गया, ऐसे कैसे हार सकते हैं। मैं कहूंगा कि यार वो मैच फिनिश नहीं कर पा रहे, प्रेशर में आ जाते हैं कहीं ना कहीं। और दूसरी तरफ दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली को बहुत बुरा लग रहा होगा यार, 15 पॉइंट पे बैठ गए बाहर, 16 पे मुंबई क्वालिफाई कर गई। 1 पॉइंट बारिश नहीं होती किसी मैच में यार तो जीत गए होते। पर यार दिल्ली के ना, मतलब सब कुछ सही रहा, ऐसा दिल्ली ने अच्छा खेला मेरे हिसाब से, ऐसा कुछ इस सीजन खराब नहीं खेला। वही 1-2 मैच की बात थी कि अगर निकाल लिए होते तो आज, अब देखो एक मैच भी और जीता होता तो 17 पॉइंट होते, एलिमिनेटर तो खेल रहे होते कम से कम। तो दिल्ली किस्मत ने खराब है ऐसा कुछ शायद। खराब नहीं किया। मैं, हाँ किस्मत खराब है आप कह सकते हैं, कि दिल्ली ने खराब नहीं खेला इस सीजन, अच्छा ही खेला है मेरे हिसाब से। एक आध मैचेस में पिटाई हो गई, मिचेल स्टार्क भी ठीक ठीक दिखे मुझे, और ठीक थे। ओवरऑल टीम ठीक खेली, नसीब खराब था बस। तो प्रखर भैया, तो हम लोगों ने शायद पूरा वीक का कवर अप कर चुके हैं हम लोग, और ये भी शायद हम लोग सोच हम्म। चुके हैं कि फाइनल कौन जीतेगा। तो मैं शायद आज नहीं, के जो मैंने प्रोग्राम ऐसा यहाँ नहीं पर। बोला है, मैंने बोला है कि 50-50 है। अरे मतलब यार, दोनों देखो, पंजाब के पास होम एडवांटेज है,
बैंगलोर के पास अच्छा फॉर्म है, नसीब भी चमक रहा है, तो 50-50 तो है। पिक्चर ना कल के बाद ज्यादा क्लियर, यानी कल यानी फर्स्ट क्वालिफायर के बाद ज्यादा क्लियर हो जाएगी। बट अभी भी मैं कहूंगा कि एक टीम मैं पिक नहीं कर पा रहा हूँ, 50-50 ज्यादा चांसेस लग रहा है। बाकी देखते हैं किसका नसीब चमकेगा इस बार। तो चलिए भैया, जैसे आपने बोला, क्या 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 होने वाला है अब हमको बस देखना पड़ेगा। तो मैं आज के प्रोग्राम यहाँ पर ही खत्म करता हूँ। मैं आपका होस्ट देवज्योति इस प्रोग्राम को आज यहीं पर ही समाप्त करता हूँ। और जो जो ये सब प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप लोग प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप लोग यहाँ पर आके हमारे साथ बात करना चाहते हैं, हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है।